में सादिक अली नाबीना किस तरीके से, जहां मनुवादियों की सरकार है वहां बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा, उनके साथ में रेप हो रहा, कहीं खुली सड़क पे। ये सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। आंकड़ों के साथ में अकरम रईस खान हर घटना का जिक्र करते हैं। आप खुद ही उनकी जुबानी सुन लीजिए। तुमसे मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान सलमान खान की एक बड़ी ही मशहूर फिल्म है, नाम है वांटेड। पुलिस कमिश्नर गनी भाई यानी विलन से कहते हैं कि जिस दिन तेरा सामना एक ईमानदार पुलिस अफसर से होगा उस दिन तेरी पैंट गीली हो जाएगी। मुझे लगता है इस डायलॉग को फिल्मी दुनिया से निकालकर भाजपा शासित राज्यों में ले जाना चाहिए और कुछ इस तरह से कहना चाहिए कि सुन भाई पुलिस वाले, सुन भाई प्रशासन वाले अधिकारी, जिस दिन तेरा मुकाबला एक संस्कारी दरिंदे से होगा, एक संस्कारी बलात्कारी से होगा, एक संस्कारी हत्यारे से होगा, एक संस्कारी दंगाई से होगा, उस दिन तेरी पैंट गीली ही नहीं पीली भी हो जाएगी, जो पहले से ही ढीली है। और मीडिया के दल्ले पत्रकार जो तलबे छोड़कर कुछ और चाट रहे हैं, वो शायद वो भी करना बंद कर देंगे। महिला आयोग भी कहीं गायब हो जाएगा, कोर्ट भी खामोश हो जाएंगे। यही नहीं, सड़कों पर तांडव करने वाले महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वो भी कहीं नजर नहीं आएंगे। एनकाउंटर के नाम पर चलने वाली गोली भी रुक जाएगी, बुलडोजर भी कहीं लुप्त हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे थोड़ा गौर से देख लीजिए, उसके बाद आप भी यही कहने को विवश हो जाएंगे। क्योंकि राम राज्य वाले प्रदेश में, अयोध्या के अंदर, जी हां, राम मंदिर में काम करने वाली दलित छात्रा के साथ 9 दरिंदे बलात्कार करते हैं। कोई एनकाउंटर नहीं किया जा रहा है, कोई बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, एफआईआर दर्ज करने में भी परेशानी हो रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तमाम चीजें हर पहलू के साथ आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प तस्वीर है, उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूं, वो देख लीजिए। देख लिया होगा, तस्वीर देखते ही नाम आपको याद आ गया होगा। नाम है ममता बनर्जी। पूरे देश के अंदर इकलौती महिला नेता मान सकते हैं। मायावती ने तो अपनी पार्टी का ही बेड़ा गर्क करके रख दिया, काशीराम को जिस तरीके से अस्पताल में डलवा कर मरवाया है, और आज वो पूरे अंबेडकर की विचारधारा को मिटाने पर तुली हुई हैं ताकि कोई उनके बगल में और मुख्यमंत्री लिखवाने का नाम दलित समाज से दर्ज ना करवा ले। खैर, उस टॉपिक पर फिर कभी जाएंगे। तो इनके बंगाल को पिछले 1 महीने से जलाने सुलगाने की हर चंद कोशिश की जा रही है, क्योंकि अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई है। सब कुछ हो चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है, सीबीआई आ चुकी है, दुनिया भर का ड्रामेबाजी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका था इस हफ्ते जो गुजरा है कि मंगलवार तक जूनियर डॉक्टर हड़ताल खत्म कर दें, लेकिन उन्होंने हड़ताल खत्म नहीं की। उनसे मिलने के लिए ममता बनर्जी खुद पहुंची, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई बड़ी वारदातें होती हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मिलने नहीं जाते हैं किसी पीड़ित परिवार से, लखनऊ बुला लेते हैं उनको, या उस जिले में कहीं चले जाते हैं और उसके घर से उसको गेस्ट हाउस में बुला लेते हैं। बहुत सारी तस्वीरें आपको याद आ सकती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ये संस्कारी डॉक्टर कोलकाता की सड़कों पर नंगा नाच दिखा रहे हैं वो असल में किसके इशारे पर किया जा रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनने लायक ज़्यादा बेहतर है, जो जनता के बीच जा रहा है, विधानसभा से प्रस्ताव पास कर रहा है, 21 दिनों के बीच ट्रायल पूरा करने की बातें कर रहा है, बलात्कारी को हत्या के मामले में जो है, मतलब रेप के बाद जो अगर हत्या कर देता है तो उसको फांसी देने तक का प्रस्ताव पास कर रहा है। लेकिन यहां जो संस्कारी बैठे हैं सत्ता में वो हमेशा दंगाइयों के साथ खड़े दिखते हैं। यकीन नहीं आ रहा है तो खबरें देखना शुरू कर दीजिए। अब मध्य प्रदेश का हाल आपके सामने रख रहा हूं, जिसको आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है। यहीं से वो हथियार चला था जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। इंदौर की खबर देख लीजिए। यहां पर पुलिस वाले के सामने एक बहन अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही है और संस्कारी जो है उसके भाई को मार रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा, वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैनलों ने, बहुत सारी वेबसाइट ने इस खबर को दिखाया नहीं। कैसे गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं, कैसे भाई को मारा जा रहा है, कैसे बहन को बचाने की कोशिश की जा रही है, और ये लड़की अपने भाई को बचाने के तमाम प्रयास भी कर रही है। पुलिस वाले की मौजूदगी में सब हो रहा है। मामला यहाँ का एक महू इलाका पड़ता है, वहाँ का एक इलाका पड़ता है किशनगंज, वहाँ का बताया जा रहा है। लड़की से छेड़छाड़ करते थे, लड़की ने शिकायत कर दी, परिवार के लोग यानी कि भाई पहुँच गया कॉलेज
और उसका क्या हल किया जा रहा है? संस्कारियों के राज में। किसी का खून नहीं खोल रहा है क्योंकि संस्कारी हैं दरिंदे। अब दूसरी तस्वीर भी इंदौर से ही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक होटल है जिसे आप कह सकते हैं कि इंदौर के वी रोड पर स्थित है। वहां पर एक फौजी जो असम में तैनात है, हेमंत बिस्वा शर्मा, बड़ा संस्कारी मुख्यमंत्री बनता है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, इटावा का रहने वाला ये फौजी बताया जा रहा है, जिसका नाम है संजय, होटल में आकर रुकता है। किसी शादीशुदा महिला से जो बैंक कर्मचारी की पत्नी है उससे इसकी कोई बातचीत है, उसे फ़ोन करके बुला लेता है, उसके साथ बलात्कार करता है, उसके प्राइवेट पार्ट में कांच का गिलास डाल देता है, उसका वीडियो बना लेता है, उसको ब्लैकमेल करता है, उससे पैसे मांगता है। वो एटीएम से पैसे लाने की बात कहकर वहाँ से किसी तरह निकलती है और लहूलुहान हालत में पहुँच जाती है थाने। पुलिस वाले उसको फ़ौरन अस्पताल में भर्ती कराते हैं और होटल जाकर संजय नाम के उस संस्कारी को गिरफ्तार कर लेते हैं। क्या कोई इनकाउंटर, क्या कोई बुलडोज़र, किसी तरह की कोई बात की जा रही है? क्या कोई महिला जाग रहा है? क्या किसी संस्कारी पत्रकार का खून खोल रहा है? चाहे वो महिला एंकराइन क्यों ना हो, क्यों नहीं खोलेगा और कहां खोलेगा वो आप जानते हैं। अब अगली तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो हो रही है उत्तर प्रदेश से, हो रही है बाबा रामराज से। आजमगढ़ यहाँ का एक जिला पड़ता है जिसका नाम लगता है संस्कारी। जब तक आर्यमगढ़ नहीं करेंगे तब तक अपराध नहीं रुकेगा। रोनापार यहाँ का एक इलाका पड़ता है और यहाँ पर रोनापार थाने का एक चौकीदार है, यानी कि पुलिस का चौकीदार है। नाम उसका आपको बता रहा हूं, सुभाष है। एक महिला जो अर्धविक्षिप्त है, दुकान से कुछ सामान लेकर लौट रही है, उसको खींच लेता है दिन दहाड़े अपने घर में, उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है, उसको डरा देता है। रोती बिलखती किसी तरीके से वो घर पहुंचती है, परिवार के लोगों को बताती है, परिवार के लोग आते हैं, परिवार के लोगों के साथ भीड़ जाता है, उन्हें धमकी देता है जेल में सड़वाने की। अब थाने गए हैं, पुलिस कह रही जांच करेंगे मेडिकल के बाद, जबकि गांव के लोग कह रहे हैं कि इसी तरीके से ये कई सारी महिलाओं और लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना चुका है। वो एनकाउंटर नहीं है क्योंकि नाम संस्कारी का सुभाष है। यही नाम अगर रफीक या कुछ और होता किसी मुस्लिम का, तो आप देखते कि किस तरीके का नंगा नाच दिखाया जा रहा होता आजमगढ़ की सड़कों पर। खैर, अब चलते हैं उस खबर की तरफ जिसकी वजह से पूरा बुलेटिन आपके सामने रखा गया, अयोध्या में जो किया गया। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और आ गई है भदोही से। नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है। एक लड़की 17 साल की 31 अगस्त की रात अपने परिवार के लोगों से लड़ भिड़ कर गुस्से में घर से निकल जाती है, बस में बैठ जाती है। 17 साल की लड़की है। उसी दौरान इसको एक संस्कारी मिल जाता है। संस्कारी अपने आप को गैर शादीशुदा बताता है, बल्कि कह देता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है। और संस्कारी रहने वाला प्रयागराज का, ओ बाप रे, बड़ी धार्मिक नगरी का रहने वाला संस्कारी है। और संस्कारी का नाम हमारे पास है बीरू पासी। और इसे बहला फुला के अपने साथ ले जाता है। प्रयागराज अपराधीकरण की कॉलोनी में किराए पर रखता है और पत्नी की तरह इसके साथ रहने लग जाता है। मतलब पति पत्नी की तरह रहने लग जा। परिवार के लोग एफआईआर दर्ज कराते हैं, पुलिस मामले की जांच करती है, तो ये खबर छपती है, ये पकड़ा जाता है। 17 साल की बच्ची के साथ चलती बस में लेके जा रहे हैं, अपने अपने घर रख रहे हैं और 15-15, 20-20 दिन अपने घर रहे हैं, पत्नी बना कर रख रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कोई बुलडोजर नहीं निकलेगा बाबा का, क्योंकि आप जानते ही हैं। अब वो खबर अयोध्या वाली। इस खबर में बताया गया है कि राम मंदिर में सफाई का काम करने वाली और यहाँ के साकेत यूनिवर्सिटी में बीए 3rd ईयर की जो छात्रा है, दलित समाज से ताल्लुक रखती है, उसके साथ 9 संस्कारियों ने दरिंदगी की है। और कोई एक जगह नहीं की है, कई जगह ले जाकर की है। और जानते हैं किसने की है? वंश चौधरी ने। और मुकदमा कहां दर्ज हुआ है? कैंट थाने में। और हुआ क्या था कि इससे वंश चौधरी की कोई बातचीत थी। वंश चौधरी इसको पहले गेस्ट हाउस में ले गया और फिर वहाँ पे अपने संस्कारी दोस्तों को बुला लिया, बलात्कार कराया। फिर उसके बाद उठा के इसको गैराज में ले गया, वहाँ पे इसके साथ बलात्कार किया। और फिर उसके बाद इसको कई जगह भी अपनी हवस का शिकार बनाया। ऐसे करके 9 लोगों से उसके साथ कई जगह बलात्कार किया। लेकिन जब वो एफआईआर दर्ज कराने गई तो क्या हुआ उसके साथ, देखो और सुन लीजिए। वहाँ पे महिला थाना पे जब मैं गई तो उन्होंने बोला ये सारी घटना जो भी है वो झूठा है और क्या कहते हैं जो भी तुमने मतलब लिखवाया है वो सही नहीं है। और मतलब मुझे ही उन्होंने गलत बताया कि तुम गलत हो, लड़के ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब जितना भी मैं उसमें लिखवाई थी उतना सब कुछ कराई थी, वो सब लोगों ने बोला कि पहले मैं जांच वांच कर लूंगी तब फिर मैं बताऊंगी। उसके बाद 2 तारीख को मैं 12 बजे तक इंतजार की, जब मतलब मेरे पास कोई फोन वगैरह नहीं आया महिला थाना से, तो फिर से मैं वहां पे गई एसएसपी सर के यहाँ। वहां से आदेश हुआ एसपी सिटी सर के यहाँ, फिर मैं वहां पे भी गई तो वहां से मतलब महिला थाना कैंट के एसएचओ को बुलाया गया। उनको बताया गया कि मेरा केस दर्ज हो और मतलब मेरा एफआईआर लिखा जाए। तो वो लोग मुझे 2 बजे से लेकर के फिर रात को 9 बजे मेरा केस दर्ज हुआ है।
फिर उसके बाद रात में 11:30 बजे मेरा मेडिकल भी हुआ। फिर उसके बाद में मतलब मुझे 36 घंटे तक बैठाए भी रहे और एफआईआर हो जाने के बाद मुझे कॉपी भी नहीं मिला। सुन लिया आपने, 72 घंटे तक इस लड़की को बैठा के रखा, एफआईआर दर्ज नहीं की, एफआईआर दर्ज की तो कॉपी नहीं दी, और महिला थाने की जो अधिकारी है वो कैसे इस लड़की को ही हड़कार रही है। मामला यही नहीं रुकता है, कैसे इस लड़की को और परेशान किया गया, कैसे इसको और डराने की कोशिश की गई, वो भी देखो और सुन लीजिए। मेरे घर वालों को भी बहुत डराया धमकाया गया, दबाव बना के मेरा जो मैं एप्लीकेशन लेके गई थी एफआईआर लिखवाने के लिए, वो भी उसमें वो उसको उन्होंने नहीं लिखा, दूसरा एप्लीकेशन मुझसे लिखवाया अपनी भाषा में। बोले कि जो जो मतलब इसमें मेन मेन है वो चीज इसमें लिखो, और क्या कहते हैं उससे ज्यादा मतलब कुछ भी मत लिखना। तो वो सब वो करा के और क्या कहते हैं एप्लीकेशन मतलब मेरा गलत करवा के एफआईआर करवाए। और उसके बाद में जब मैं यहाँ पे बयान मेरा होना था तो उसमें भी मुझे डराया गया कि अगर तुम ये बयान पलटोगी तो तुमको और तुम्हारे घर वालों को जेल हो जाए। यहां भी मामला नहीं रुकता है, यहां भी मामला आगे चला जाता है, और इस लड़की को डर और पैसे दोनों चीजों से डराने समझाने की कोशिश की जाती है। वो भी सुन लीजिए। ना उसको नौकरी करने दिया जाए, बाहर पढ़ना पढ़ाई लिखाई वो कर रही है तो फैजाबाद उसको आने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर कोई कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मेरे घर वालों को पैसे का लालच दिया गया कि अगर मतलब अगर अपनी लड़की की इज्जत चाहते हो तो घर में बैठा के रखो और मतलब केस वेस ना करो, नहीं तो फिर बहुत वो लोग मतलब बड़े ये एसएचओ थाना कैंट ने बोला, मेरे माँ बाप से बोला कि अपनी लड़की की अगर इज्जत चाहते हो तो कहीं भी बाहर मत निकलने दो, मीडिया पे ना शोने होने दो, नहीं तो इज्जत जाएगी, कहीं शादी ब्याह नहीं होगा। उन्होंने बोला कि मैं कुछ पैसा दिला करके तुम्हारे मतलब तुम्हारे लड़की की जिंदगी मतलब सही हो जाएगी, जो जितना जो भी हुआ। तो मेरे घर वाले ने कहा भी कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरे घर वालों ने इतना कहा, लेकिन उनको इतना डरा दिया गया है कि अब वो मतलब मेरा साथ देने से भी डर रहे हैं। सुन लिया आपने। और ये आज तक यूपी का जो चैनल है यूट्यूब पे, इन्होंने अपने अलग यूपी एमपी सब बना दिए, वहां से हमने वीडियो लिए हैं, उन्हीं के सौजन्य से वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिएगा कि क्या किया जा रहा है, क्या किसी थानेदार को सस्पेंड किया गया है, क्या किसी की जांच की जा रही है, क्या यहाँ के एसएसपी को हटाया गया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कैसे एक लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना हो गई, और जो वो नौकर था वो एक मुस्लिम मालिक के पास था, और मुस्लिम मालिक जो है वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था। कैसे पूरे देश के अंदर नंगा नाच दिखाया गया, तांडव मचाया गया, सीधे मुख्यमंत्री के जरिए उस मुद्दे पर बोला गया। लेकिन राम मंदिर में काम करने वाली सफाई कर्मचारी महिला दलित समाज से जो आती है, छात्रा है, नौ दरिंदे बलात्कार करते हैं, और पुलिस उसके साथ न जाने क्या क्या और करती है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। पर आपको ये सब चीजें सुननी और देखनी जरूर चाहिए, क्योंकि संस्कारी इन सब को छुपाने के लिए दंगे बवाल कराने पर उतारू हैं, मस्जिद के नाम पर, मजार के नाम पर, मुसलमानों के खान पान रहन सहन के नाम पर। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। क्यों? ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इन मनुवादियों को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए, यही आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं।